प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विथ अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की चर्चा का विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक स्वाति के पद्य खंड का पाठ 3। पाठ का नाम है प्रेम और सौंदर्य। इसका पहला शीर्षक है घनानंद के पद। कवि हैं घनानंद जी। बच्चों, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा जिससे घनानंद के पद की व्याख्या आपसे आसानी से बन सके। आइए सबसे पहले हम घनानंद के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। घनानंद हिंदी की रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ये दिल्ली के मुगल शाह रंगीले के दरबार में रहते थे। दिल्ली दरबार से अलग होने पर इनकी प्रेमिका सुजान ने इनकी उपेक्षा की। वे दिल्ली छोड़कर वृंदावन आ गए, किंतु यहाँ भी वे सुजान के प्रति अपने प्रेम को भुला नहीं पाए। सुजान के प्रति उनका यह लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया। घनानंद ने सुजान का अपने पदों में इतनी तन्मयता से उल्लेख किया है कि उसका आध्यात्मिकरण हो गया है। सुजान का उनकी प्रेयसी होना ही अधिक सिद्ध होता है। सुजान को श्रृंगार पक्ष में नायक और भक्ति पक्ष में कृष्ण मान लेना उचित होगा। घनानंद का विरह वर्णन सूरदास के भ्रमर गीत के समकक्ष है। चलिए बच्चों, अब हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। मन हृदय हेरी चुराना, नैननी नेत्र, नेह स्नेह या प्रेम, विसारिदई भुला देना, सुधि स्मृति, काएं कहना, कित कहाँ, जाव जाना, मीत मित्र, अनीति अन्याय, बासी निवास या रहना, अपनाए अपना कर, तोड़िए तोड़ना, निर्धार बिना किसी आधार के, धार मझार धारा के मध्य में, गही बाह बाह पकड़कर, बोरिए डुबाना, प्याय पिलाकर, आस आशा, विश्वास विश्वास, विष जहर, या यहाँ पर आप इसका अर्थ धोखा भी ले सकते हैं। पहला पद है आप ही तो मन हेरी हंसे, तिरछे करि नैननी नेह चाँव में, हाय दई सुविसार दई सुधी, कैसी काएं सो कहो कित जाओ मैं, मीत सुजान अनीत कहाँ यह, ऐसी न चाहिए प्रीति के भाव में, मोहन मूर्ति देखबे को, तरसावत हो बस एक ही गाँव में। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इसकी पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुन लेते हैं। कवि घनानंद जी लिखते हैं कि आप ही तो मन हेरी हंसे, हे सुजान, पहले तो तुमने मेरे मन को चुरा लिया और अब हंसकर मेरे प्रेम का परिहास कर रही हो। कवि घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, पहले तो तुमने मेरे मन को चुरा लिया और अब हंसकर मेरे प्रेम का परिहास कर रही हो। तिरछे कर नयननी नेह चाँव में, अपने नेत्रों को टेढ़ा करके और मेरे प्रति प्रेम के भाव व्यक्त ना कर तुम उसे अस्वीकार कर रही हो। अपने नेत्रों को टेढ़ा करके मेरे प्रति प्रेम का भाव व्यक्त ना कर तुम उसे अस्वीकार कर रही हो। निराश हो चुका कवि भगवान को संबोधित करते हुए कहता है कि हाय दई सुविसार दई सुधी, हे प्रभु, उसने तो मेरी स्मृति को ही भुला दिया है। कैसी काएं सो कहो कित जाओ मैं क्या करूं और उसे छोड़कर कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं और उसे छोड़कर कहाँ जाऊं, मीत सुजान अनीत कहाँ यह, ऐसी न चाहिए प्रीति के भाव में। हे सुजान, तुम मेरे साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों कर रही हो, क्योंकि प्रेम के मार्ग में ऐसा भाव रखना उचित नहीं माना जाता। हे सुजान, तुम मेरे साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों कर रही हो, क्योंकि प्रेम के मार्ग में ऐसा भाव रखना उचित नहीं माना जाता है। मोहन मूर्ति देखबे को, तरसावत हो बस एक ही गाँव में। कवि के मन में
अपनी प्रेयसी को देखने की इच्छा बढ़ती चली जा रही है। इसी का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि एक ही स्थान पर रहकर तुम अपनी मोहनी सूरत दिखाने के लिए मुझे क्यों तरसा रही हो। एक ही स्थान पर रहकर तुम मुझे अपनी मोहनी सूरत दिखाने के लिए क्यों तरसा रही हो। चलिए बच्चों, सबसे पहले इसका हम संकेत देख लेते हैं। संकेत कैसे लिखेंगे? सबसे पहले संकेत में प्रारंभ के 2 शब्द अर्थात आप ही तो, इसके बाद डैश लगाने के बाद ही गांव में, आप ही तो डैश लगाने के बाद ही गांव में। इसका संदर्भ क्या लिखेंगे हम? संदर्भ सुनते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति से प्रेम और सौंदर्य नामक पाठ के घनानंद के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि घनानंद जी हैं। इसका प्रसंग क्या होगा? प्रसंग सुनते हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने अपनी प्रेयसी सुजान को उलाहना देते हुए उसकी निष्ठुरता का उल्लेख किया है। प्रस्तुत पद में कवि ने अपनी प्रेयसी सुजान को उलाहना देते हुए उसकी निष्ठुरता का उल्लेख किया है। चलिए बच्चों, हम इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान को उलाहना देते हुए कहते हैं कि हे सुजान, पहले तो तुमने मेरे मन या हृदय को चुरा लिया और अब हंसकर मेरे प्रेम का परिहास कर रही हो। अपने नेत्रों को टेढ़ा करके और मेरे प्रति प्रेम के भाव को व्यक्त ना कर तुम उसे अस्वीकार कर रही हो। निराश हो चुके कवि भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, उसने तो मेरी स्मृति को ही भुला दिया है। मैं ये बात किससे कहूं और उसे छोड़कर कहां जाऊं। हे मित्र सुजान, तुम मेरे साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों कर रही हो? क्योंकि प्रेम के मार्ग में ऐसा भाव रखना उचित नहीं माना जाता है। कवि के मन में अपनी प्रेयसी को देखने की इच्छा बढ़ती चली जा रही है, इसलिए वे कहते हैं कि एक ही स्थान पर रहकर तुम मुझे अपनी सूरत दिखाने के लिए क्यों तरसा रही हो। ठीक है बच्चों, अब हम अगले पद की व्याख्या सुन लेते हैं। घनानंद कवि लिखते हैं, पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर नेह के तोरी जो। हे सुजान, पहले तो तुमने मुझे प्रेम वश अपना लिया और अब तुम उस प्रेम के बंधन को क्यों तोड़ रही हो। हे सुजान, पहले तो तुमने मुझे प्रेमवश अपना लिया अर्थात मुझसे प्रेम किया और अब उस प्रेम के बंधन को क्यों तोड़ रही हो। निर्धार आधार है धार मझार, दई गही बाह न बोरिए जो। इस प्रेम की मझधार में मैं बिना किसी आधार के हूं, इसलिए मेरी बाह को पकड़कर मुझे डुबोइए नहीं। अर्थात इस मार्ग में तुम्हारे सिवा मेरा कोई और सहारा नहीं है, इसलिए मेरा साथ मत छोड़िए। घन आनंद अपने चातक को गुण बांध ले मोह न छोड़िए जो। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार घन आनंद अपने चातक को, जिस प्रकार चातक पक्षी बादल को देखकर आनंद का अनुभव करता है, इस आशा से कि बादल के जल से उसकी प्यास बुझेगी, उसी प्रकार घनानंद का चातक रूपी मन सुजान रूपी बादल की ओर टकटकी लगाए हुए है। उसी प्रकार घनानंद का चातक रूपी मन सुजान रूपी घन या बादल की ओर टकटकी लगाए हुए है। हे सुजान, गुण बांध ले मोह न छोड़िए जो। इसलिए हे सुजान, इस गुण में आप मुझे बांध लीजिए, लेकिन मोह न छोड़िए जो, लेकिन मेरे प्रति अपने स्नेह भाव को मत समाप्त करिए। हे सुजान, इस गुण में आप मुझे बांध लीजिए, लेकिन मेरे प्रति अपने स्नेह भाव को मत छोड़िए। रस प्याए के जाए बढ़ाए के आस, विसास में यो विष घोरिए जो। मुझे प्रेम रूपी रस पिलाकर मेरी आशा को बढ़ाकर मेरे विश्वास में इस प्रकार विष घोलने का काम मत कीजिए, अर्थात मेरे साथ विश्वासघात मत कीजिए।
कवि कहते हैं कि मुझे प्रेम रूपी रस पिलाकर मेरी आशा को बढ़ाकर मेरे विश्वास में इस प्रकार विष घोलने का काम मत कीजिए, अर्थात मेरे साथ विश्वासघात मत कीजिए। इसका संकेत क्या होगा? सबसे पहले हम प्रारंभ के दो शब्दों को लिखेंगे, अर्थात पहले अपनाए इसके बाद घोरिए जो। पहले अपनाए डैश लगाने के बाद घोरिए जो। इसका संदर्भ पहले वाले पद की तरह अर्थात पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग सुनते हैं। प्रस्तुत पद में घनानंद जी प्रेयसी सुजान से प्रेम बंधन को ना तोड़ने की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रस्तुत पद में घनानंद जी प्रेयसी सुजान से प्रेम के बंधन को ना तोड़ने की प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। कवि घनानंद जी कहते हैं कि हे सुजान, पहले तो तुमने मुझे प्रेमवश अपना लिया, अर्थात मुझसे प्रेम किया, और अब तुम उस प्रेम के बंधन को क्यों तोड़ रही हो? इस प्रेम की मझधार में मैं बिना किसी आधार के हूं, इसलिए मेरी बाह को पकड़कर मुझे डुबोइए नहीं, अर्थात मेरा साथ मत छोड़िए। घनानंद कवि कहते हैं कि जिस प्रकार चातक पक्षी घन या बादल को देखकर आनंद का अनुभव करता है इस आशा से कि बादल के जल से उसकी प्यास बुझेगी, उसी प्रकार घनानंद का चातक रूपी मन सुजान रूपी घन की ओर टकटकी लगाए हुए है। हे सुजान, आप मुझे अपने इन्हीं गुणों में बांध लीजिए, लेकिन प्रेम के बंधन को मत तोड़िए। मुझे प्रेम रूपी रस पिलाकर मेरी आशा को बढ़ाकर मेरे विश्वास में इस प्रकार विष घोलने का काम मत कीजिए, अर्थात मेरे साथ विश्वासघात मत कीजिए। आइए बच्चों, अब हम इसका विशेष सुन लेते हैं। यह विशेष दोनों पदों का ही रहेगा। तो पहला विशेष क्या होगा? ब्रज भाषा का प्रयोग। यहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार नायक और नायिका के बीच वियोग की स्थिति का उल्लेख किया जा रहा है, इसलिए यहां पर कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार रस। अलंकार देख लेते हैं। निर्धार आधार है धार मझार, रावण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार होगा। रस प्याय के ज्याय बढ़ाए के आस, यहां भी यावर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें सवय छंद का प्रयोग किया गया है। सवय छंद के विषय में संक्षेप में जान लेते हैं। यह एक वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक पद में 24 वर्ण होते हैं। इसके मुख्य रूप से 10 भेद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।